गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ज्ञान वाटिका से सीमा गुप्ता आप सबका स्वागत करते हैं। आज मैं आपको 8th क्लास का हनी ड्यू का एक चैप्टर नंबर 2 द सुनामी की आपको पूरी समरी समझाने जा रही हूँ। इस समरी को इतना इजी कर दिया मैंने आपको कि आपको बिना बुक्स उठाए आपको इस समरी बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये द सुनामी इस चैप्टर के नाम से ही आपको समझ आ जाएगा बेटा इस सुनामी होता क्या है। बेसिकली मेन बात है सुनामी। बेटा एक सुनामी बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही हाई स्पीड में आई हुई ऐसी लहर होती है जो सब कुछ तबाह कर देती है। अब ये लहर कब आई थी इस चैप्टर में सब अपनी अपनी स्टोरीज बता रहे हैं। काफ़ी जो लोग हैं अपनी अपनी स्टोरीज बता रहे हैं जो कि नाम से इस चैप्टर्स में बताई हुई है कि इस घटना पे सुनामी के टाइम पे हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, हम कहाँ थे, कैसे हमें फील हुआ। मतलब इस सब की स्टोरी लोग अपनी अपनी डिस्कस कर रहे हैं। अब हम कुछ करैक्टर की स्टोरी अब इस चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। ये सुनामी आई कब थी बेटा? नॉर्मली क्रिसमस जो होता है 25 तारीख को होता है, 25 सितंबर को। तो ये सुनामी उसके अगले दिन आई थी 26 को। कब आई थी ये? 26 सितंबर 2004 में आई थी और जो बहुत ही भयानक आई थी। बेटा भूकंप जो आता है समुद्र के नीचे, जब भूकंप आता है तो लहर बहुत हाई स्पीड में आती है और जो इस ये लहर बहुत सारे देशों में 12 कंट्रीज में आई, जिसमें भारत, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, बहुत सारे द्वीप्स में आई थी, जिसने कि बहुत विनाश कर दिया था, बहुत सारे मतलब घरों को उजाड़ दिया था। मतलब हम इतना जितना हम सोच भी नहीं सकते इतनी बर्बादी हुई थी। ठीक है, अब आपको कुछ ऐसे करेक्टर्स की मैं स्टोरी बताऊंगी जिन्होंने बता रखा है कि उस दिन हमारे साथ क्या हुआ था जब सुनामी आई थी। ठीक है, इसमें पहले करेक्टर कौन है? इग्निशियस। ये कौन थे? कच्छ के रहने वाले एक मैनेजर थे। ये अपने बारे में क्या बताते हैं? वो अपनी वाइफ के साथ जब वो सो रहे थे उस रात को और मॉर्निंग में 6 बजे उठे तो उन्होंने भूकंप के हल्के हल्के झटके महसूस करे। तब उन्होंने क्या किया, अपने घर में जो टीवी था उसको उठा के जमीन पे रख दिया कि वो टूटे ना झटकों की वजह से, और अपने बच्चों का हाथ पकड़ के वो फटाफट से घर से बाहर सुरक्षित स्थान पे चले गए। और उसके बाद क्या हुआ, जब उनको दिखा कि सुनामी बढ़ चुकी है, लहरें आ चुकी है, तो उन्होंने क्या किया, अपने 2 बच्चों के साथ, नाना के साथ, मामा जी के साथ वो बच्चे विपरीत दिशा में भाग गए। और उस दिन के बाद उसको कभी भी अपने बच्चे ना दिखाई दिए, कभी नहीं दिखाई। उनकी वाइफ भी बह गई थी। उनके पास सिर्फ 3 बच्चे किसी और के बच्चे थे जो कि उन्होंने बचा लिए थे। उनकी वाइफ भी, उनके फादर इन लॉ भी, और ये सब पानी में बह चुके थे। उन्होंने उस दिन के बाद उनको कभी नहीं देखा था। इसमें नेक्स्ट स्टोरी है बेटा संजीव की, जो कि एक पुलिस थे, पुलिस ऑफिसर थे कच्छल के ही। ठीक है बेटा, इनका क्या स्टोरी है? इसमें ये एक मतलब नौकरी करते थे महाद्वीप पर, और ये अपनी पत्नी और एक बच्ची के साथ वहां पे रहते भी थे और जॉब भी करते थे। लेकिन जब उनको फील हुआ कि कुछ मतलब कुछ सुनामी जैसे उनको भूकंप फील हुआ, तो फटाफट से अपनी बच्ची को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर फटाफट से वो किसी ऊंचे स्थान पे चले गए और उसने अपनी बच्ची और अपने वाइफ को सेव कर दिया वहां पे। लेकिन जो उसको एकदम से अपनी कुक की वाइफ की, रसोई की कुक की वाइफ की आवाज सुनाई दी, तो वो एकदम से उन्होंने सोचा कि इसको भी बचाना चाहिए। वो पानी में कूद गए, ना वो खुद बच पाए ना उनकी वाइफ को बचा पाए। वो भी उसी टाइम संजीव भी मर गए थे। सिर्फ कौन बचा था? उनकी वाइफ और उनकी बच्ची बेटा। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आता है एल्मस यादव। ये क्या थे? एक छोटी 10 ईयर्स की लड़की थी। कौन थी? 10 साल की लड़की थी। उनके पापा जी, उनके जो फादर थे, उनके फादर का पेट्रोल पंप था और वो अपने नाना के घर, अपने नाना के क्रिसमस मनाने गए हुए थे। नाना जी के घर क्रिसमस मनाने गए हुए थे। लेकिन जब उनकी मम्मा ने, एल्बस जावेद की मम्मा ने महसूस किया सुबह सुबह कि कुछ हल्का हल्का कुछ भूचाल टाइप से आ रहा है, तो उन्हें फटाफट से एल्बस के फादर को, पिताजी को उठाया कि उठो, कुछ होने वाला है, कुछ हलचल सी हो रही है। तो उन्होंने फटाफट से पूरे परिवार को जगाया, पूरे परिवार को जगाया और फटाफट से घर से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वो घर से बाहर निकल रहे थे, उनके जो फादर इन लॉ थे, बच्चों के नाना जी के सर पे कुछ आके टकराया, जिसकी वजह से वो वहीं पे गिर गए। तो उन्होंने सोचा कि अपने फादर इन लॉ की भी उठाओ। जैसे वो उनको उठाने के लिए पहुंचे, वो तभी इतना तेज पानी का भाव आया, नाना जी और एल्बस के फादर दोनों ही पानी के भाव में बहुत दूर जाके बह गए उन बच्चों के सामने ही। तो एकदम से जब पानी का भाव इतनी स्पीड में था, एल्बस की मदर और उसकी आंटीज नारियल के पेड़ को उन्होंने कस के पकड़ लिया
कि हम बच जाएंगे। तो इतने तेज एक बहाव आया, उस नारियल के पेड़ को उसने उखाड़ दिया। और जैसे कि वो बहुत तेज से चिल्ला रहे थे कि एल्बस तुम कहाँ हो, एल्बस तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, जैसे वो बच्चा सुनता उससे पहले वो उसकी मम्मी और उनकी मौसियां बह गई। वो सब अपनी आंखों से देख रहा था कि क्या हो रहा है। पापा नाना जी भी बह गए, मम्मी मौसी जी भी बह गए। अब मतलब क्या हो रहा है, वो बच्चा देख ही जा रहा है, हैरान है कि ये अभी क्या हो रहा है। मतलब वो समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है, मतलब घबरा गया था। उसको एक सामने एक लकड़ी का फट्टा सा नहीं होता, फट्टा सा, वो दिखाई दिया। वो उसके ऊपर बैठ गया और बैठते साथ बेहोश हो गया। वो फट्टा उसको बहुत दूर तक लेके चला गया, बहुत दूर तक। और जब उसको होश आया तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। कहाँ पाया उसने? हॉस्पिटल में पाया, कारमोंडो का। ठीक है। और जब वो हो अब जब उसको होश आया तो वो उस बारे में बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो अब बहुत ही सदमे में है। उसको डर लगता है, वो सारा चीज उसने अपनी आंखों से देखा था एक 10 साल के बच्चे ने। अब वो घबराता है। वो उस हादसे के बारे में जब भी कोई उससे बात करता है तो कांप उठता है। वो उससे बात नहीं की जाती। अब नेक्स्ट स्टोरी आती है बेटा टेली स्मिथ की। टेली स्मिथ एक बहुत ही बहादुर लड़की थी, जिनके फादर का नाम पैनी और मदर का नाम कॉनिन था। ठीक है बेटा। ये लड़की क्या थी? ये लड़की इतनी बहादुर थी, इसकी बहादुरी की वजह से इसको बहुत सारे इनाम और पुरस्कार भी मिले थे। लेकिन इनके फादर ने उसको इनाम पुरस्कार तो दिलाया, लेकिन कभी टेलीविजन पे शो नहीं होने दिया। पता नहीं क्यों, उनको लगता था कि नहीं ये रॉन्ग है। ठीक है। वो जब अपने थाईलैंड में क्रिसमस बनाने के लिए जा रहे थे, ठीक है, अपने नाना जी के पास, सुबह सुबह उन्होंने कुछ फील किया कि भूकंप जैसी कुछ फील किया उन्होंने। लेकिन थाईलैंड में जो वो लड़की पढ़ती थी स्कूल में, तो उनकी एक भूगोल की अध्यापक ने सुनामी के बारे में उनको एक चैप्टर में बताया था कि सुनामी कैसे आती है धीरे धीरे। पहले झाग बनता है, पानी में उबाल से आते हैं। तो उसको वो सब चीजें याद आ गई। तो उसने फटाफट से चिल्लाने लगी, वो चलो चलो भागो भागो भागो, सुनामी आ रहा है, भागो भागो। सब लोगों ने उसको समझ के फटाफट से एक होटल में तीसरी मंजिल पे जाके वो लोग फटाफट से उन्हें काफी लोगों को सेव करा। अगर वो टाइम से ना बताती तो शायद वो सारे लोग मर जाते। तो उसे सारे लोगों को टाइम से बचा लिया। वो किसी होटल की तीसरी मंजिल पे जाके सब वहां पे रुक गए, जिससे कि काफी लोगों की जान बच गई टेली स्मिथ की वजह से। बेटा टेली स्मिथ बहुत ही मतलब एक बहादुर लड़की दिखाई गई है इस चैप्टर में, जिसके भूगोल के चैप्टर में जो उसकी टीचर ने पढ़ाया था, उसके उस चैप्टर की यादगार की वजह से बहुत लोगों की जान बची थी बेटा। ठीक है। इसके एक पार्ट की स्टोरी इसी तरह की। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बताया हुआ? नेक्स्ट पार्ट में ये बताया हुआ, बहुत से लोगों का विश्वास है कि पशु पक्षी जो होते हैं उनकी सिक्स सेंस, जिसे हम छठी इंद्री कहते हैं, उनको पहले से कोई विनाश की घटना का पहले से आभास हो जाता है। पहले से उनको आभास हो जाता है कुछ होने वाला है। उनको उनके अंदर सुनने की इतनी अच्छी शक्ति होती है कि कुछ जो जमीन में कुछ हो रहा है तो उनको धरती में पहले से महसूस हो जाता है कि कुछ घटना घटने वाली है। कुछ विशेषज्ञों का मानने भी है, मतलब उस दिन घर में रहने वाले पेट्स, मतलब काफी लोगों के पेट्स हो गए, काउस हो गए, एनिमल्स हो गए, कोई घर से बाहर नहीं जा रहे थे। उनको पता चल चुका था कि कुछ घटने वाला है। तो वहां पे एक नेशनल पार्क था बेटा, याना। याना नेशनल पार्क के हाथी, तेतुए सहित पक्षी 130 प्रजातियां वहां रहती थी। लेकिन 130 प्रजातियों में, और जो वहां पे उस पार्क में घूम रहे थे 60 लोग, 60 लोगों में से 2 ही शव मिले थे पशु पक्षी के। बाकी सारे के सारे लोग, सारे के सारे पक्षी वहां बच गए थे, क्योंकि वहां के पर्यटकों ने, वहां के लोगों ने बताया कि जब मतलब सुनामी के आने से कुछ घंटे पहले वहां के हाथी, तेतुए एक ऊंचे स्थान पे भागे जा रहे थे बहुत स्पीड में याना पार्क से, कि उनको महसूस हो चुका था कि कुछ घटना घटने वाली है। बेटा ये कहावत है, जानवरों को पता चल जाता है, पशुओं को पता चल जाता है कोई घटना घटने से पहले। आपने नोटिस किया होगा कई बार कुत्ता घर के बाहर होता है या बिल्ली रोती है तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, जल्दी से उसको भगा के आ, जल्दी से उसको भगा के आ। इसका मतलब क्या होता है बेटा? कुछ घटना उनको दिख जाती है। ठीक है ना। तो ऐसे सुनामी के टाइम पे जब सुनामी का आंकड़ा जांचा गया कि कितने लोग मरे, तो उसमें जब जांचा गया तो हैरानी की बात सबसे ज्यादा ये थी कि उसमें मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा 1.5 लाख लोग मरे, जिसमें कि पशु पक्षी
और जानवर पक्षी बहुत कम मौत हुई, क्योंकि उनको पहले से ही आशंका हो गई थी कि कुछ घटना घटने वाली है, इसलिए वो अपने स्थान से ऊंचे स्थान पे फटाफट से शिफ्ट हो गए थे। हाथी, तेतुए, बड़े बड़े जो जानवर थे, छोटे पक्षी थे, सारे के सारे शिफ्ट हो गए थे। बेटा इस सुनामी में बहुत सारे 1.5 लाख लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया था। इतना नुकसान हुआ था, इतना नुकसान हुआ था कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पूरे के पूरे परिवार खराब हो चुके थे। इस चैप्टर में मेन करेक्टर ने जो जो अपनी स्टोरीज बताई है वो यही है बेटा, 4-5 करेक्टर जिन्होंने अपनी स्टोरी को डिस्कस किया है कि हमारे साथ क्या हुआ था। ठीक है, आपको स्टोरी बहुत इजी करके मैंने बताई है, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनाओगे इस स्टोरी को स्किप हिसाब से भी जो मैंने बताया, आपको बहुत इजी आप कवर कर सकते हो। और आसाना बनाना बहुत इजी है। इंग्लिश कोई टफ सब्जेक्ट नहीं होता, बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है। बस एक बार समझने की ज़रूरत होती है, समझने के बाद कुछ मुश्किल नहीं होता। और मेरी कोशिश ये रहती है सीमा गुप्ता आपकी मैम की, कि आपको बहुत आसानी से कोई चीज़ समझाए, कि आसान होकर ही सब्जेक्ट इतना आसान हो जाता है कि मुश्किल कुछ नहीं होता लाइफ में। ठीक है बेटा, इस चैप्टर की स्टोरी को 3-4 बार अच्छे से पढ़ लेना, बहुत आसान आपको समझ आ जाएगी। ओके बेटा, नमस्ते।